हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट आर द एनर्जीज जो यहाँ पे जानना ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड किसी भी वजह से अगर ये वीडियो आपके सामने आया है या किसी भी वजह से आपने इस पर क्लिक किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर हो सकता है। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। Let us see and let us start. What is coming for you? क्या जान सकते हैं आपके बारे में? क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त? 7 of Wands, 6 of Pentacles. क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए? The Fool. Seven of Pentacles है हमारे पास. We also have 7 of Swords, Hermit, 10 of Cups. Beautiful. Okay. सबसे पहला चीज़ what I can really pick up is there are some things जो आप अपने हिसाब से करना चाहते हो या पाना चाहते हो। मतलब आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में वर्कआउट करवाना चाहते हो, लेकिन वो अपने हिसाब से करवाना चाहते हो कि मैं ऐसा चाहती हूँ, ये चीज़ ऐसे हो, ये इंसान इस तरह से बिहेव करे, ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो, या मुझे नेक्स्ट लाइफ का मेरा नया चैप्टर इस प्रकार से शुरू हो। सो कुछ एक फिक्सेटेड ख्याल है या कुछ आपका एक माइंडसेट है जो मुझे ये कहता है कि आपने ऑलरेडी कुछ अपने अंदर फिक्स करके रखा है। यू वांट दिस टू हैपन इन अ सर्टेन वे, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट ये इसलिए आप ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फिक्सेटेड हो रहे हो क्योंकि दिस इज़ नॉट योर, मैं क्या कहूँ, दिस इज़ नॉट द मोटिवेशन, दिस इज़ अ पैटर्न दैट इज स्पीकिंग। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ लोग आप में से या ज़्यादातर लोग किसी चीज़ को इसलिए चाह रहे हो क्योंकि वो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगता है। मतलब आपके सबकॉन्शियस को पता है कि वो चीज़ कंफर्टेबल है, बट फॉर सम ऑफ यू आप अपना पर्पस फॉलो नहीं कर रहे हो। आपका लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, बट फॉर अ रियलिटी चेक, फॉर अ लॉट ऑफ यू आप अपना पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हो। कैसे पता चलेगा? ज़्यादातर लोगों के लिए आप एक कॉलिंग फील करोगे। आपका मन होगा कुछ आप करो, आपका मन होगा किसी एक डायरेक्शन को आप फॉलो करो, कुछ एक एक्शन आप लो, लेकिन आपको वो बहुत इनकन्वीनियंट लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा मैं कुछ ऑल्टरनेट चीज़ कर लेता हूँ। ये बहुत मुश्किल है, ये करना ये है। आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके एक ऑल्टरनेट ज़रिया ढूंढ रहे हो जो आपके लिए कंफर्टेबल है और जो आपको लगता है आपके कंट्रोल में है। देर आर सम थिंग्स जो आपको लगता है आउट ऑफ माई लीग है, मेरे औकात के बाहर जिसे कहते हैं हम लोग, बट यूनिवर्स आपको उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो जॉब है ये मेरे औकात के बाहर का जॉब है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके बराबर या इसके तरह कुछ और कर लेता हूँ, उससे मेरा घर चल जाएगा, उससे आई बी कंफर्टेबल, और मुझे एक वो रहेगी कि ठीक है मैंने एटलीस्ट ये तो नहीं किया बट कुछ और कर तो लिया, कुछ तो किया मैंने। जो बिल्कुल सही बात है, आपको ग्रेटफुल ज़रूर होना चाहिए, सब सही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस फूल एनर्जी से सिंक में नहीं हो। मतलब कहीं ना कहीं आप
गिव अप कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो अपने पर्पस या अपने डायरेक्शन को, क्योंकि वो आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको पता है कि वो नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप वो एग्ज़ाम क्रैक करोगे, जब आप वो मेहनत करोगे, जब आप वो लाइफ गिव अप करोगे जो मे बी 4 और लोग कर रहे हैं। सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो आपका दिमाग आपसे ये कह रहा है कि कुछ करते ज़रूर है पर ईजियर, जो आसान है पाना, आसान है करना, आसान है कंट्रोल करना, वो। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी इन लव, दैट आप को पता है आप एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन को डिजर्व करते हो, क्योंकि आप वैसे इंसान हो, आप उतने अच्छे हो, आप उतने अंडरस्टैंडिंग हो या वॉट एवर। सो आप भी एक वैसे पर्सन को डिजर्व करते हो, लेकिन आपको लगता है कि वो पर्सन को पाने के लिए मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं ऐसा कोई है भी या नहीं, पता नहीं वो कभी आएंगे या नहीं। इससे अच्छा है कि मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है मैं उन्हीं में से किसी को डेट कर लेता हूँ, या मैं उन्हीं में से किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, वट एवर। बट यूनिवर्स इज़ लाइक यू आर गिविंग अप ऑन अ पोटेंशियल जो आपका है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे वो तो पोटेंशियल है, वो तो फ्यूचर का बात है, वो तो कल का बात है, और उसके लिए मुझे मेहनत भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी देना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना भी पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इतना सब नहीं करके जो आज अवेलेबल ऑप्शन है, जो अवेलेबल है, जो आसान है, जो मेरे लाइक ऑलमोस्ट एट अ हैंड्स डिस्टेंस है, मैं उसी को कर लेता हूँ। दैट इज़ द प्रॉब्लम। I'm also being shown that आप बहुत 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 करीब हो एक लिटरली एक 10 ऑफ कप्स मोमेंट की अपने लाइफ में। एंड 10 ऑफ कप्स मोमेंट से मेरा मतलब है समथिंग जो आपको बहुत सारी ढेर सारी स्टेबिलिटी, खुशियाँ, अबंडेंस दे सके। अब ये हर किसी के लिए कुछ अलग हो सकता है। किसी के लिए खुशियाँ आपको इस वक्त लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्सन दे सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपको खुशियाँ में भी पैसा दे सकता है कुछ लोगों के लिए वो मे बी आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपको दे सकता है, कुछ लोगों के लिए वो आपका फिटनेस है, फॉर सम ऑफ यू दैट इज़ सम जॉब या योर रिलेशनशिप और वॉट एवर इट इज़। ये स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन एक ऐसा चीज़ जो उस लेवल का हैप्पीनेस, उस लेवल का कंटेनमेंट आपको देगा। और पता है आपको क्यों ये चीज़ कंप्लीटली हासिल नहीं हो रहा है, मतलब आप करीब हो पर आपको वो चीज़ मिल भी नहीं रहा। हो सकता है आपका इंट्यूशन आपसे ये कह भी रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो एक्साइटिंग होने वाला है, पता नहीं कल क्या आएगा, पता नहीं नेक्स्ट मंथ मेरे साथ क्या होगा। एक एक एक्साइटमेंट है आपके अंदर, लेकिन आप प्लेस नहीं कर पा रहे हो। क्यों है, क्या होने वाला है, क्या इसका क्या समझूं, क्या मतलब निकालो। ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ये तभी होगा जब आप अकेले रहोगे। अकेले रहोगे मतलब अपने बाउंड्रीज़ के अंदर आप खुद को अकेले रख कर सेटिस्फाइड फील करोगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कुछ लोगों के लिए, आपके लाइफ में आपने बहुत सारे लोगों को एक्सेस दिया है, जो लोगों के बहुत सारे राय विचार है। कोई आपको बोलता है ए डायरेक्शन में जाना सही है, कोई बोल रहा है बी डायरेक्शन में जाना सही है, कोई बोल रहा है कि ऐसा करो, कोई बोलता है वैसा करो। आपने एक तो इन लोगों को एक्सेस दिया है। दूसरा, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने पर्पस से, अपने ट्रू रियल ओरिजिनल पर्सनालिटी से। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सनालिटी आप देखोगे, आप हमेशा अपने ओरिजिनल पर्सनालिटी में नहीं होते हो। कभी कभी आप बस दूसरों के एनर्जी में ढल जाते हो। जैसे पानी को आप जिस भी कटोरे में रखो वो उसी का शेप ले लेता है, वैसे ही आई फील लाइक आप जब जिसके साथ रह रहे हो, मे बी ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, घर में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कॉल पे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, बाहर निकल के मे बी आप अपने लोकेलिटी में किसी दोस्त से मिल रहे हो, आप जब जिसके साथ रह रहे हो आप तभी उस इंसान की पर्सनालिटी के साथ अपने आप को आप ढल रहे हो उस पर्सनालिटी में, और आप उस पर्सन की एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब कर रहे हो, पिकअप कर रहे हो, एंड वो आपके खुद की ओरिजिनलिटी को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। आई एम सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आप को एक कमरे में अकेला बंद करके रखो, किसी से मत मिलो, वो लॉजिकल नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट एब्जॉर्ब एनर्जीज। अगर आप किसी से मिल रहे हो, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, बी श्योर दैट आपका राय क्या है,
आप सजेशन ले सकते हो, बट आप अपने आप को एकदम से उस एनर्जी के साथ कंबाइन मत कर दो अपने आप को, मतलब आप ढल जाओगे, ऐसा मत करो। किसी के हाँ में इतना भी हाँ नहीं मिलाना है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज लाइक अ पीपल प्लीजिंग वाला एनर्जी है यहाँ पे, दैट कैन बी अ ट्रॉमा रेस्पॉन्स इज वेल। सो ये पीपल प्लीजिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये 10 ऑफ कप्स वाला मोमेंट तभी हासिल होगा कंप्लीटली एफर्टलेसली, आराम से, जब आप अपने ओरिजिनल एनर्जी में अपने आप को पाओगे। ओरिजिनल स्टेबिलिटी, ओरिजिनल एनर्जी को आप काइंड ऑफ रख पाओगे अपने साथ, जिसके लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है मेडिटेशन। अगर आप सुबह उठकर थोड़ा सा भी मेडिटेट करते हो बिफोर स्टेपिंग आउट, अपने कमरे से निकलने से पहले, अपने घर से निकलने से पहले, 4 लोगों के बीच में बैठने से पहले, अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट भी मेडिटेट करते हो, एक छोटा सा रूटीन अपने लिए सेट करते हो, पूरे दिन में आप क्या क्या करोगे इतना आप बस कहीं पर लिखते हो या सोचते हो या थोड़ा फ़ोन पे अपना नोट बना लेते हो, दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, ये आज का मेरा टारगेट है, या आज का दिन मैं इस तरह से जीना पसंद करूँगा, या आज का दिन मेरे लिए इसलिए स्पेशल होने वाला है, ये चीज़ मैं अपने लिए करूँगा, या ये चीज़ मेरा आज का गोल है, वॉट एवर। एंड देन आप बाहर जाओ, 5 लोगों के बीच में बैठो, आप देखोगे आपकी पर्सनालिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। आप दूसरों की एनर्जी कम एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले ही दिन के शुरुआत में ही किसी की एनर्जी से मिक्स होने से पहले ही अपने दिमाग को, अपने कॉन्शियस सेल्फ को एक क्लियर आइडिया दे रहे हो कि आप हो कौन, आप चाहते क्या हो, आज का दिन का एनर्जी आप सेट कर रहे हो, बार सेट कर रहे हो, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल। सो वो एक चीज़ है जो आप करके देख सकते हो। आई ऑलरेडी सी जेलस पीपल अराउंड यू, ओके। हर वो इंसान जिनसे आप मिल रहे हो आपके वेल विशर नहीं है। देर आर पीपल जो वेट कर रहे हैं कि कब आपका फेलियर आएगा, कब आप दुखी होंगे, कब आपका ये जो चार्म है, ये जो करिश्मा है, ये जो आप एक के बाद एक में भी टारगेट्स अचीव कर रहे हो, या आपके इतने बड़े बड़े सपने हैं, वॉट एवर, कब आप इनसे बाहर आओगे, कब आप एक दुखी ज़िंदगी बिताओगे, कब आप, बिकॉज यू नो वॉट, आई फील लाइक कुछ लोग आपके लाइफ में कुछ लोगों को आप जानते हो जो एक समय ऐसा था कि ये लोग आपसे लाइफ में बेटर कुछ कर रहे थे। मे बी किसी का एक बेटर जॉब था, किसी के पास एक बेटर रिलेशनशिप था, किसी का माइंड मेंटल हेल्थ आपसे बेटर था, किसी का फैमिली सिचुएशन आपसे बेटर था, कोई कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे बेटर कुछ कर रहे थे लाइफ में, और तब आप जब इनके लाइफ में थे तो इन लोगों को आपसे प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि इन लोगों को हमेशा लगता था कि आपसे तो कुछ नहीं होने वाला, या आपके साथ कभी कुछ खास ज़्यादा कुछ अच्छा होगा भी नहीं। सो ये लोग चिल थे आपके साथ, इन लोगों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये लोग कुछ भी गॉसिप नहीं कर रहे थे आपके बारे में। बट जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़े, आई कैन पिक अप दैट आपने कुछ तो अचीव किया है, मे बी पास्ट कुछ सालों में या महीनों में, जो चीज़ आपको इन लोगों से बेटर बना दिया है। मे बी आपको जो जॉब लगा है वो इनसे बेटर है, मे बी आप जो तरह का लाइफ जी रहे हो इस वक्त वो इन लोगों से बेटर है, मे बी आपका जो माइंड सेट है इस वक्त बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड वो इन लोगों से बेटर है। सो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, आपके साथ हो रहा है, आपने अचीव किया है जो आपको इन लोगों से बेटर बना दिया है, एंड अब इन लोगों को कांटा चुभ रहा है कि जिसको ये लोग सोचते थे कि हमेशा आप इनसे पीछे रहोगे, वही आप कैसे आज उनसे आगे बढ़ चुके हो, वही आप कैसे लाइफ में सक्सेस को पा रहे हो, वही आप कैसे लाइफ में ब्लेस्ड हो रहे हो बार बार, क्यों यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं बार बार, क्यों आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यों आप खुश हो, यही चीज़ इन लोगों को पसंद नहीं है। सो इस चीज़ को एज अ मोटिवेशन आप काम पे लगा सकते हो। यू नो कि जब आपको पता है कि 4 लोग वेट कर रहे कि आप फेल हो लाइफ में, उससे अच्छा मोटिवेशन और क्या हो सकता है जो आपको जीत की तरफ बढ़ाता है, जो आपका विनिंग माइंडसेट क्रिएट करता है। सो आई एम लिटरली पिकिंग अप दैट, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टर, डू वॉट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। यू नो लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप रियलाइज़ करते हो या आप ग्रेटफुल हो या नहीं हो, बट आई कैन अश्योर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आपकी जगह बहुत लोग शायद ये नहीं कर पाते जो आप कर रहे हो।
जो सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हो, जो एफर्ट आप दे रहे हो, जो कंपैशन या लव आप दिखा रहे हो, जो काइंडनेस आप दिखा रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ, बट व्हाट आई पिक अप फ्रॉम योर एनर्जी, you are blessed, you will be blessed. यूनिवर्स प्रेशर क्रिएट अगर कर रहे हैं आपके लाइफ में ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सको, इसका ये रीज़न नहीं है कि आप हार जाओ, आप रुक जाओ इसलिए प्रेशर है, नहीं. सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड दैट इज़ व्हाट आई कुड सी फॉर यू. तब तक मैं आपसे फिर मिलूंगी ऑफ कोर्स एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. गुड बाय.